सोमेश्वर की मंत्र था, उसके परिशिष्ट में संतान शक्तियों में से अधिकरण शक्ति 46 नंबर की। इस पर कुछ विदेशी का व्याख्यान है। व्याख्यान के आधार से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो अधिकरण शक्ति को कैसे बताया, भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। 575 पेज पर इस पुस्तक में ये दूसरी लाइन का उसका हिंदी अनुवाद दिया है। भाव्यमान भाव के आधार बने हुई ऐसी अधिकरण शक्ति आत्मा में है। ठीक है, भाव्यमान भाव ये तो सब आप लोग परिचित हुए। भाव्यमान भाव माने निर्मल पर्याय, जो समय समय हो रही हैं ऐसी निर्मल पर्याय, उनको यहाँ भाव्यमान भाव सम्यक दर्शन ज्ञान इत्यादि जो आत्मा सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो ना, तो उसके पर्याय ये निर्मल पर्याय, ये भाव्यमान भाव। तो ये भाव्यमान भाव का आधार कौन है, इसके आधार से टिकी रहती है ये पर्याय, निर्मल पर्याय, कि वो आत्मा स्वयं है। क्योंकि आत्मा में एक अधिकरण शक्ति है, ऐसा यहाँ ध्यान में है। और इसकी जो व्याख्या गुरुदेव सिंह का व्याख्यान है, इसमें 582 पेज पर यह समझा था, छोड़ा था। दूसरे नंबर का पहला ये अपन ने कल कर दिया था, तीसरे नंबर का पहला चलता है 582 पेज पर। देखो नहीं, तीसरा पहला, आत्मा के स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंग में भी वह आधारभूत होता है। क्या कहा, आत्मा है ना, अब असाका के उदय से आत्मा के बाहर में प्रतिकूल सहयोग भी बना, जो ज्ञानी आत्मा है बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी बने, उस काल में भी उनका वो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान परिणमन है, उसका अभाव नहीं होता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। अपने को क्या लगता है कि प्रतिकूल काल में छूट जाता है, अथवा तो अनुकूल काल में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि जब यह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, तो जब यह जीव जो है भोगों में पड़ा हो, इतना बड़ा हो, तो उसमें तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, ऐसा सोचते हैं ना लोग। क्या माने, भोगों में पड़ा हो या युद्ध में खड़ा हो, भोगों में पड़ा है माने वहाँ
सात आगे वैसे अनुकूल संयोग, भोजन कर रहा है, कुछ और कर रहा है, और युद्ध में खड़ा है तो कोई आ गया है और वो लड़ाई लड़ने लगा है, जैसे रामचंद्र जी का प्रसंग बना था, तो जो वो राजा जनक ने दशरथ जी को ये बोला, भैया तुम आ जाओ यहाँ, ये कुछ प्लेच लोग आ गए हैं और ये हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। तो दशरथ जी तैयारी करने लगे। तो रामचंद्र जी बोले, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या वो बेटा ऐसा ऐसा, बोले हम है ना, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल लड़के थे, उनका 15 साल के होंगे, तो ये सब कुछ पसंद आ गया। लेकिन वो तो क्या समय दृष्टि देना, यहाँ उसकी भी बात नहीं है कि सम्यक दर्शन क्षय को ऑप्शन होगा वैसा में कैसा भी। यहाँ तो ये जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन की है, तो वो प्रतिकूल प्रसंग में टिकेगी क्या नहीं टिकेगी, इसका अभाव हो जाएगा क्या, कि नहीं होएगा, आया कि नहीं आया। देखो इनका ही प्रश्न है, तो उस चीज में प्रतिकूल प्रसंग में दुख का वेदन तो होता है। तो अभी भी 1-2 दिन पहले मैंने ये उत्तर दिया था, देखो ये मैं कई बार उत्तर देता हूँ इसका, जो ज्ञानी है तो वो ज्ञानी किस बात का, कैसा ज्ञानी, क्या हो गया है उसे जिससे वो ज्ञानी हो। अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये देखो भैया, अभी मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें 83 नंबर की गाथा प्रवचन था, तो ये जी जैसा 80 नंबर की गाथा में हम द्रव्य पर्याय को स्वरूप बताया ना, परमात्मा का पर्याय, तो ये जीव ये द्रव्य का, आत्मा का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना नहीं जानता है, आत्मा का नहीं जानता, इसका नाम तत्व की अपरपत्ति रूप मोह है। क्या कहा, इस जीव को बस यही मोह है और कोई मोह नहीं है। मोह क्या है, मोह की परिभाषा दी है, तत्व की अप्रतिपत्ति। तत्व की अप्रतिपत्ति क्या होती है, तत्व की असिद्धि, तत्व की सिद्धि नहीं होना, आया समझ। अब तत्व की सिद्ध मैंने इसको ही मोह कहा, दूसरे के छेड़ाना पड़ेगा, को एक व्यवहार का दर्शन, निश्चय से क्या है, मिथ्यात्व का जो है ना, भोग का, भोग का सॉरी मिथ्यात्व का, वो क्या है, तत्व की अप्रतिपत्ति होना, ये मोह है, यथार्थ बस इतना ही मोह है। अब ये तो सब उसका विस्तार है, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे, संपदा मेरी है, देह मेरी है, देह में एकत्र होना, तो ये सब व्यवहार हो गया ना। तो निश्चय से मोह क्या है, तत्व की अप्रतिपत्ति बस ये मोह, असिद्धि। अब मैं पूछता हूँ कि तत्व की सिद्धि क्या है, तो तत्व की सिद्धि माने जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, या नहीं है, ये जीव सत्स्वरूप वस्तु है, इसका जानना है कि नहीं है, ज्ञान स्वरूप है ना, ये ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान का घनपिंड है ना, ये है ना, ये नहीं है, ऐसी सत्तावान पदार्थ है ना, ये ज्ञान स्वरूप है ना, इसके ज्ञान है कि नहीं, और ज्ञान है तो ज्ञान का परिणाम है कि नहीं, ज्ञान का परिणाम माने क्या, कि जानना जानना जानना, आया ख्याल। अब वो जो जानना है, वो जानना जब अपने को ही प्रकाशित करे, अपने को ही जाने,
क्या हुआ? क्या करे? अपने को ही जाने, अपने को ही जाने, इसका नाम है स्वसंवेदन। तो ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित हुआ ना, तो वो ज्ञान ने क्या जाना कि यही तो मेरा तत्पना है। क्या जाना? मैं बस, मैं जो जानने वाला और ये जो जानने में आने वाला, इसमें तत्पना है कि नहीं है? हाँ। और ये देहादि है, इनमें मेरा तत्पना है क्या? इनमें मेरा तत्पना नहीं, इनमें मेरा अतत्पना है। और इनका इनके साथ में तत्पना। क्या कहा? ठीक है, राग का सुख दुख का राग के साथ में, सुख दुख के साथ में तत्पना है, लेकिन मेरे से तत्पना बोलो, इसका नाम तो तत्पर श्रद्धा नहीं है। इस शास्त्र में पढ़ करके तत्पर श्रद्धा कर ले, वो तत्पर श्रद्धा नहीं है, ये तत्व श्रद्धा है। ये तत्व की प्रतिपत्ति हुई क्या नहीं हुई, तत्व की सिद्धि हुई क्या नहीं हुई, तत्व की प्राप्ति हुई क्या नहीं हुई? क्या पांडे जी, आपका प्रश्न का उत्तर है? तो उसे सुख दुख तो होगा ना, सुख दुख का वेतन तो होगा ना, लेकिन वो ज्ञान वहां सतत रूप से है कि कहीं चला गया है? सुख दुख होने पर भी ज्ञान कहीं चला गया क्या? और ज्ञान में वो निरंतर ये प्रकाशित है कि नहीं है कि मेरा कल्पना किससे है और किससे नहीं है? ये निरंतर उसमें प्रकाशित है कि नहीं है? है। इसका नाम है कि उसके सुख दुख भी बना रहे, तो भी उसका जो तत्व श्रद्धान है ना, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, इसी को तत्व श्रद्धान कहा, इसी को अहमपना कहा ना। जानना माने तत्पना हो गया ना, क्या है, क्या बचा है मुझे बताओ? कुछ भी नहीं बचा है, सब बाहर निकल गया ना, सब छूट गया, अलग हो गया। सारे जगत को जानता है और अपने को जानता, सबर प्रकाशक है ना, इसका नाम तत्व श्रद्धान है। तो तत्व श्रद्धान बना रहता है या नहीं बना रहता? बड़े साहब ने मोक्ष में प्रकाशन में तत्व श्रद्धान तत्व, तत्व का निर्णय, तत्व का निर्णय ऐसा बार था। तत्व का निर्णय होगा क्या कि बाहर से ये करके कि ये चीज है, ये चीज है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये बाहर से हो जाएगा तत्व निर्णय है? मुझे वो बात याद आती है। कौन सी? क्या नाम था उनका? विश्व विश्वलोचन। अरे आपको तत्व श्रद्धा नहीं है, सात तत्वों को नहीं जानते आप। इसका नाम तो सम्यक दर्शन। सारे जगत को ही मान रहा है ना, हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमें सम्यक दर्शन। कहाँ है सम्यक दर्शन? पता ही नहीं। बोलो पांडे जी, आपके प्रश्न का उत्तर। वहां सुख दुख भी है, लेकिन सुख दुख को वो स्वपने जानता है कि परपने जानता है? देखो, जानने में अपने अभी वर्तमान ये अपना ज्ञान ही है, अज्ञान रूप ब्रह्मा है ज्ञान। तो उस ज्ञान में तमाम, मेरा मकान कौन सा है और मेरा मकान कौन सा नहीं है, पड़ोसी का कौन सा मकान है, किसमें मेरा मालिक बना है और किसमें मेरा स्वामी बना नहीं है, ये बराबर जानता है कि नहीं जानता? क्या मुझे बताओ, नहीं जानता हो तो बताओ। तो ऐसा अंदर में यहाँ पर ये दो भाव मौजूद है, एक अपना स्वभाव भाव मौजूद है और एक सुख दुख रूप, राग द्वेष रूप, इष्टानिष्ट की कर्ता रूप, एक विकार भाव मौजूद है। तो दोनों के स्वभावों को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? क्या वो सतत बरतता है कि नहीं बरत सकता है कि नहीं बरत सकता? ये बरतेगा क्या हुआ? आत्मा है ना स्वयं सत्तावान बना, उसमें ऐसा परिणमन अगर हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? बोलो, समझ में आया?
यहाँ भी कसाय बसाय की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे उसकी वहां ऐसा जान सकता है ज्ञान, क्या नहीं जान सकता है, ऐसा जान सकता है कि नहीं जान सकता, प्रश्न ये है। आया कि नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। मैंने ज्ञानी तो हुआ ना, चौथे गुण स्थान से आगे सब ज्ञानी है ना, तो पांचवें गुण स्थान में भी वैसे ही जानेगा ना, मुनि की अवस्था में भी ऐसे ही जानेगा ना, वो तो जानता ही रहा, जानते ही, जानना उसका काम है ना, और ऐसे ही जान रहा है स्वसंवेदन। इसका मतलब उसके मोह का अभाव, और जिसने ऐसा नहीं जाना है, और वही जीव ऐसा, अगर मैं उससे कहूं उसी गाथा से, कौन सी, वो 83 नंबर की गाथा से, तो इसका मतलब उस जीव ने अपने ज्ञान में अपने द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि कर ली। क्या कहा, उसको द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि हुई क्या नहीं हुई, हो गई है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये तो त्रिकाल है ना, यही तो द्रव्य है ना, इसमें ये ज्ञान गुण है ना, पर ये गुण का प्रणमन है ना, ऐसा वो ज्ञान सबको ज्यों का त्यों प्रकाशित करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, इसका नाम तत्व श्रद्धान और श्रद्धान, इसके बिना कुछ नहीं है। तो भैया फिर वो सब भेद का कथन हमने बताया, जीव को जीव जानना, क्योंकि जो अजीव है ना, तो अजीव के साथ में कल्पना होगा ना, ये कहां से निर्णय हुआ कि अपने में अपना कल्पना है, तो अजीव का अजीव के साथ में कल्पना है, रागादिक का रागादिक के साथ में कल्पना है। संबर निर्जरा जो अपना भाव है, अभी कल परसों तो मैंने बताया था, उसका अपने से कल्पना है। ये सब जो का तो जान गया, नहीं जान गया, वो अंतर में अपने में सब पहचान गया, क्या बचा। ये भाव अपना है या पल का है। देखो भैया, एक बात मैं कई बार बताता हूँ, अभी तो बताया, विकार अपना है, आत्मा का है कि पर का है, पर माने उसका स्वभाव क्या है, यहाँ पर और स्व का और पर का तो छोड़ेगी, उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव को पकड़ो। अजीब है तो अजीब का स्वभाव क्या है, सुख दुख है तो उसका स्वभाव क्या है, विकार है तो उसका स्वभाव क्या है, और अपना स्वभाव क्या है। आपको ही सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, दो स्वभाव मौजूद है ना, तो अपना जो त्रिकाली परंपरा में भाव, जो पर्याय तो एक समय की है ना, तो अपना त्रिकाली परंपरा में भाव है, वो भाव वो उसका अपना कोई स्वभाव है क्या नहीं है, है? और उसके सामने वही उसी परिणति में जो राजदेश है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है? तो सुख दुख है, जिसका वो वेदन करता माना उसको प्रकाशित करता है, उस प्रकार से ये सुख है ये दुख है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, है? क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान अपना स्वभाव जानता है कि नहीं जानता है, ज्ञान स्वयं भले ही पर्याय हो, लेकिन पर्याय में वो ज्ञान का स्वभाव है कि नहीं है, है? और जो स्वभाव ज्ञान में है उस पर्याय में है, जिस स्वभाव वाली वो पर्याय है, तो उसका वो द्रव्य है कि नहीं, उसका द्रव्य आधार है ना, कौन आधार है उसका, और वो द्रव्य जिसका आधार है, वो सेम द्रव्य वो उसी स्वभाव वाला है ना। आया क्या नहीं आया, ऐसा जानते, द्रव्य को पर्याय में जानना माने क्या, ये जानना। आया समझ में, अब ये सब प्रकाशित हो रहा है और वो युद्ध कर रहा है। भैया मैं बार बार कहता हूँ श्रुति को, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं, पंडित, श्रद्धा में करता है, ये
गजब काम है, आप इसको व्यवहार कह रहे हो। श्रद्धा में दृढ़ता इसको व्यवहार, हाँ कह रहे हैं आप, छाती ठोक के कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो पर्याय का कार्य है श्रद्धा में दृढ़ता। दृढ़ तो त्रिकाल पड़ा हुआ है ना, तो पर्याय क्या कहती है, मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाल परम्परा में भाव हूँ भाई। कहाँ की बात कर रहे हो आप? श्रद्धा में दृढ़ता रहती है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो वो हूँ बस, इसी का नाम तो श्रद्धा है। मुझे कुछ दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। हाँ, आया क्या नहीं? इसलिए वो नहीं है, ये बात नहीं है पंडित। वो है तब तो उसको व्यवहार कहा जा रहा है। वो हो ही नहीं तो किसको कहोगे व्यवहार? ऐसा समझना भाई, सिर्फ समझ बहुत मुश्किल बात है। नहीं नहीं, वो दुख का आधार नहीं है आत्मा। आत्मा उस सुख दुख का, उस राग द्वेष का, उन विकल्पों का आधार नहीं है, शुभ शुभ विकल्पों का आधार। ऐसा नहीं है कि मैं इसका भी आधार हूँ और उसका भी आधार हूँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। नहीं तो आपके प्रश्न पे से ये बात आई, ऐसा समझ लीजिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो, चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगों में भी वह आधारभूत होता है, आधार बना ही रहता है, इसलिए वो श्रद्धा में टिका ही रहता है, विज्ञान टिका ही रहता है, उसका अभाव ही नहीं होता है। अरे ऐसा एक बार अपने कृपा पर विश्वास तो करके देख, तू ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है, कहाँ पड़ा हुआ है इधर फालतू के विकल्पों में। आया दिन में आया, ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो भगवान से मांगो, भगवान से मांगना भी पाप है। आपका आशीर्वाद भगवान से मांगे कुछ तो भगवान मेरा कुछ करे, ये भी पाप। मांगा तो ज्ञानियों ने भी, लेकिन वे जानते थे, उन्हें यथार्थ श्रद्धा, वो तो उनकी विनय थी। और ये भिखारी मन के मांगता है, विनय नहीं है इसको। आया क्या नहीं है? भिखारी पना अलग है और विनय अलग है। तो विनय से कहता है, ऐसा उसे भाव आता है, ऐसा विकल्प, इसलिए जानता है भगवान से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, रंच मात्र नहीं। हाँ जी। और उसके आश्रय से शांति मिलती। सातवें नर्क की घोर प्रतिकूलता में पड़े हुए नारकियों में भी कोई कोई जीव पूर्व काल की देशना लब्धि के संस्कारों का आधार लेकर, संस्कार का आधार लेकर, तो पर्याय की बात है भैया, वो अधिकार की बात नहीं है। अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, क्या कहा, किसके आश्रय से? चैतन्य स्वभाव के आश्रय से। तो चैतन्य स्वभाव वाली कोई वस्तु सत्स्वरूप है क्या नहीं है, उसके आश्रय से, उसकी दृष्टि से, उसके लक्ष्य से, ये बात है। आया जब नहीं आया? सम्यक दर्शन प्राप्त करके और ऐसी अपूर्व आत्म शांति का वेदन करते हैं कि स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देवों को भी
उसकी गंध तक नहीं होती। कैसी शांति, अपूर्व शांति। इस संसारी जीवों को कहाँ रखा अज्ञानी, चाहे कोई भी हो, चाहे वहां के मिथ्या दृष्टि देव हो या कोई कृपलिंगी हो, धार वो कृपलिंगी को इसकी गंध नहीं है, सूक्ष्म है, इतनी कसाई की मंदता है। और वो जीव उस कसाई की मंदता का ही वेदन करता है, अपूर्व शांति का वेदन नहीं। आया क्या नहीं आया? शांति अलग चीज है, और एक कसाय भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, अप्रशस्त राग, प्रशस्त राग, ये अलग चीज। ज्ञानी को दोनों स्वभावों की पहचान है, अज्ञानी को नहीं। जब है ही नहीं तो वेदन किसका करेगा? ज्ञानी को प्रकट हुई है तो वेदन कर। आत्मा का आधार लिए बिना, अब देखो आश्रय लक्ष्य, अभी मैंने बताया वो आधार लिया तो आत्मा आधार बना। क्या कहा? आत्मा आधार कब बना? निर्भर पर्यायों का अधिकरण कब बना? अधिकरण शक्ति ने कब काम किया? कि जब इस आत्मा ने स्वयं अपना आधार लिया, खोजा, तो वो आधार। आत्मा का आधार लिए बिना बाह्य में किसी आधार से, बोलो, चाहे जितने तो अनुकूल संयोग मिल जाए, और चाहे वो अनुकूल संयोगों का एकदम त्यागी हो जाए, क्या कहा? न तो अनुकूल संयोग में मिलेगा, और न ये सोच करके ये संयोग तो ऐसे हैं जो हमें दुख देने वाले हैं और इनसे तो पाप ही होगा और नरक में जाएंगे, इसलिए इनका त्याग करो तो धर्म। तो उनके त्याग से भी धर्म नहीं होता है। आया कि नहीं आया? ये कहते हैं भाई, ओ एक आत्मा ही उसका आधार है, चेतन स्वभाव में वस्तु त्रिकार परम, ऐसी जो सत्स्वरूप वस्तु है वही उसका आधार है शांति का। किसी के आधार से सुख या शांति लेना चाहे तो वह तीन काल तीन लोक में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। किन्हीं भी संयोगों में किसी भी क्षण अपने स्वभाव की ओर होकर उसका आश्रय करने से सुख एवं शांति का अनुभव होता। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं कि भैया तू ये इंतजार करता रहे कि मेरे ये संयोग पलट जाएंगे, ऐसा हो जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, ऐसी व्यवस्था, तब मुझे धर्म हुए, तब धर्म होगा नहीं। नहीं, वो संयोग की बात ही नहीं है। संयोग से क्या होगा? अभी तो यहाँ उदाहरण दिया, नरक का नारकी भी कितने प्रतिकूल संयोगों में, तो उन प्रतिकूल संयोगों में भी वो अपना आत्मा का आश्रय करता है सूक्ष्म संस्कार के बल से, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना उस संयोग में। संयोग के ठीक होने का इंतजार करना ये तो संयोग से नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं भैया देखो मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो भैया वो क्या वज्र सुनारा सम्मेलन होना चाहिए, समचतुर संस्थान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब होगा, तब मोक्ष होता है। उसके बिना कैसे मोक्ष? मोक्ष के लिए
क्या जिनको वज्र से सब नारा संग्रह मिला और जिनको समचित्र संस्थान मिला, ये सभी मोक्ष को चले गए क्या? मिल गए? आया क्या नहीं गए? वे ही नहीं गए और नरकादिक में चले गए। बोलो भैया, वो बाहर की किसी कोई भी चीज वो जीव के लिए और आत्मा की सुख और शांति का आधार नहीं, आत्मा स्वयं ही उसका आधार है, उसका अधिकरण है, ये बताना चाहते। देखो भैया, एक बार बार ये बात कही, स्वभाव में भी कहने भी है, ये सब व्यवहार के कथन है। जिसको ये कार्य हुआ उसके लिए व्यवहार है ना, और जिसका कार्य नहीं हुआ उसका क्या व्यवहार है? व्यवहार किसके लिए? और जो ये मानता होगा नहीं इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा, ये करूँ, ये करने से व्यवस्था करूँ, इससे करूँ, इससे करूँ, इससे होता है ना, इससे होता है ना, इससे होगा। अगर ऐसा माने इससे होता है, इससे ही होता है, इससे ही होता है भैया। वो देखो, हमेशा निश्चय व्यवहार का जुड़ा है, मैं इसका बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूँ। ये क्या आप निषेध, ये मेरे और आप सबके ऐसे अपने विकल्प अपने काल में स्वकाल में जो होने योग्य है वैसे हो रहे हैं, और उससे नहीं हो रहा है ये कार्य। हाँ, ये बात है, उस तत्व को नहीं समझना। सब जब कुछ सवा नहीं करे, फला नहीं करे, अरे तुम्हें स्वयं अपना विकल्प दिया है, तुम सत्स्वरूप वस्तु होके नहीं है, तुम्हारी परिणति में इस समय ऐसा होने योग्य, ऐसा विकल्प आने योग्य है, सो आ रहा है, सुनने योग्य व्यवस्था बननी थी, जो बनी है। अपन जब अपने वर्तमान जीवन को देखें तो पुराने जीवन को देखें, अपने जितने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जिसके भी जितने निकल गए हैं, तो आज अपन जहाँ हैं वहां अपन को कितना दिखाई देता है, कौन कौन से क्या क्या किस प्रकार के निमित्त बने, तब मैं उन निमित्तों से यहाँ तक आ पाया। आज देखता हूँ तो निमित्त, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। लेकिन किसने क्या किया? सब वैसे ही बनते गए ना, अपने वैसे विकल्प चलते गए ना। किसने किसको क्या किया, तेरा थोड़ा तात्विक दृष्टि से विचार करो, किसने किसको क्या किया है। अगर यहाँ ये बात सुन करके किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो भैया ये किसने किसको क्या किया है, वो पर्याय जो सम्यक दर्शन की आने वाली है, जिसको आने वाली है वो आने वाली है तो आएगी, और नहीं आने वाली तो नहीं आएगी। अभी ऐसी मंद कसाय का परिणाम आया है तो आया है, वैसा बाद में वैसा संयोग बना है तो बना है। आया क्या नहीं आया? ये सब अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता है, उनकी सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी है। कोई किसी का करता धरता कुछ है नहीं, ये समझ लो। है नहीं है। बस यहाँ तो बस कोई पॉइंट, एक पॉइंट गुरुदेव जी का, आत्मा ही आधार, उसको मुख्य नहीं करते हैं, उसको मुख्य नहीं करते तो हमें सब ये दिखाई देता है, इससे होता है, इससे होता है, तो ब्रह्म तो आगे बैठे हैं, हमें हमें तो इससे ही होगा, हमें तो बड़ा नहीं होगा। तो भगवान महावीर स्वामी की जब वाणी 62 दिन तक नहीं गिरी, ना करनी थे, तो वीडियो बाद को आए तो हुआ, तो हुआ, तो वाणी गिरी ना, तो वाणी घिरने योग्य नहीं थी, उसकी अपनी सत्ता है कि नहीं वाणी की, है उसका अपना परिणाम है कि नहीं है। तो जिस समय जिस काल में जैसा होना था वैसा हुआ ना,
किससे क्या होगा, ये झूठे विकल्पों में ये उलझा हुआ है। अरे तू इन सबको एक तरफ डाल करके और एक उपयोग को अपने कहाँ लगा दी जाकर, अपने आत्मा का आश्रय कर, बस और कुछ करना ही नहीं। तेरे ये करने योग्य कार्य तो यही है। क्या कहा उसमें, नियम सारजी में 3 नंबर की गाथा है ना, ये जीव को करने योग्य कार्य क्या है, मुझे बता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समुच्चय क्रिया करने योग्य है, क्योंकि जीव यही कर सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता है। क्या काय की योग्यता है जीव में, नहीं आएगा। जीव में इसी की योग्यता है, क्योंकि इसी की शक्ति है, इसी का स्वभाव इसमें है, और कुछ करने का स्वभाव है नहीं इसमें, राग करने का स्वभाव है। एक सड़े सड़ाए परमाणु को भी कहीं इधर से उधर खिसकाने का स्वभाव है आत्मा में, है उसका स्वभाव। इसमें तो एक ही कार्य होने योग्य है, वही, इसलिए वही इसका कर्तव्य है, और कुछ कर्तव्य ही नहीं है पाने का। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र करे, बस यही इसका स्वभाव है, यही इसकी योग्यता है। सुख भोग है, दुख भोग है, ये इसके पार के राग द्वेष का ऐसी इसमें कोई शक्ति है, इसका स्वभाव वैसे है ही नहीं। ये तो इसकी केवल क्या है, ये मैंने 12-15 दिन 20 दिन पहले भ्रांति है, बस भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है, भ्रमा है इसकी। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं करता कुछ नहीं है, मैं ये क्रिया कर सकता हूँ, मैं वो क्रिया कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मूर्ख बिल्कुल, तुझे में कुछ करने की शक्ति है नहीं, और एक क्रिया करना चाहता है, देख स्वयं अपने में त्रिभुवन पर्यायात्मक पूरी है, उसकी क्रिया उससे होगी ना, ऐसा समझने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ज्ञान करने के लिए तैयार नहीं है। आया कि नहीं आया, क्या ज्ञान करना है, ज्ञान करना इसका काम है ना, और जैसा जो है उसको वैसा का वैसा जानना, जो पदार्थ जैसा है, जिसका स्वरूप है, ऐसा इसका एक कर्तव्य है, ये करने योग्य कार्य है, ये नियम है। ऐसा नियम बता, नियम साहब क्या नियम है, ये नियम है, इसलिए उसको नियम कहा, ये इसको करने योग्य है। देखो आगे चलते हैं, अंतिम पैरा, भाव्यमान भाव का आधारभूत, आधार बने ऐसी आत्मा की शक्ति। आत्मा की कौन सी शक्ति है, जो भाग्यवान भाव है, निर्मल पर्याय है, आनंद में, शांति में, ऐसी जो पर्याय है, संबंध निजरा की पर्याय है, मोक्ष की पर्याय है, वो भाग्यवान भाव है, उसका ये आधार बने ऐसी आत्मा में शक्ति है। ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को पाता है। किताब चाहिए क्या आपको, सुनाई पढ़ रहा है, समझ में आ रहा, ज्ञानी भावक होकर, भावक होकर नहीं, क्या होकर के, भावक माने भाव का करने वाला, भाव रूप वर्णन करने, ये अर्थ है भावक। और वहां जो भाव होए वो भाव्य है, होने योग्य हुआ ना, ये भाव को करने वाला, और जो भाव हुआ वो भाव्य, भावक भाव्य, भावक भाव्य, ऐसा बोला जाता है ना, जैसे वेद वेदक, तो एक ही वस्तु में भाव्य और भावक, माने भाव का करने वाला, तो ज्ञानी जो जीव है वो सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो वो सत्स्वरूप वस्तु
क्या करता है, क्या करे वो सत्स्वरूप वस्तु, क्या भावक है, भाव को करने वाला, और जो भाव हुआ वो उसका भाव है। देखो, ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है, भाता है माने परिणमित होता है। यहाँ तो भेद करके समझा रहे हैं, शांति से समझ। ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है। हाँ, देह मन वाणी ये सब क्रिया सब बाहर पड़ी हुई है भैया, कहाँ शुभ भाव अशुभ भाव, कहाँ की बात है। ज्ञानी भावक होकर स्वयं भाव को, निर्मल भाव को भाता है। आया समझ में? और अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। भावक हो गया, नहीं नहीं, भावक हो गया, नहीं नहीं, नहीं, भावक ही लिखा हुआ है। अज्ञानी कौन से भाव का करने वाला है, कौन से भाव का करता वाला है? राग भाव का करता बना कि ज्ञान भाव का करता बना? तो भावक हुआ क्या नहीं हुआ? अज्ञानी लगा हुआ ना शब्द सब में, भावक होकर नहीं, भावक होकर। तो उसका भाव क्या होगा, वहां कौन सा भाव प्रकट होने योग्य है? राग द्वेष की भाव तो प्रकट होंगे, विकल्प तो होंगे, अशुभ शुभ भाव तो होंगे। और अज्ञानी क्या मानता है, ये मैं तो करने वाला, उनकी भावना करता मानो उस रूप से परिणमित होता है। या भावना माने कोई विकल्प करता है, कल्पना करता हुआ, भावना नहीं है। जगत को ये भाषा समझ में नहीं आती, आया समझ में? मैं कई बार पूछता हूँ, ये देखो भाषा ही समझ में नहीं आती, नहीं आई समझ में, भावना करता है। भावना हमारी तो सब ये भावना है, मैं ये भाव ये कराना है, ये भावना है। ज्ञानी के वचन क्या है, क्या कहना चाहते हैं? एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी। ज्ञानी जो परिणमित होता है, ज्ञानी माने सत्स्वरूप वस्तु, इसलिए मैंने बोला ना। और अज्ञानी भी सत्स्वरूप है, ऐसा नहीं वो सत्स्वरूप नहीं है। ये सत्स्वरूप वस्तु, जीव चैतन्य वस्तु, वो ज्ञानी है, उसे तत्व श्रद्धान है, उसे स्वसंवेदन है, उसे अपने आत्मा की सिद्धि हो गई, अपने सत्य की सिद्धि हो गई है। और एक ऐसा है जिसे अपने आत्मा पने की सिद्धि नहीं हुई है, वो प्रभाव में अपनत्व करता है, ऐसा वो अज्ञान है। कोई सत्स्वरूप है कि नहीं है, तो वो भाव करता है कि नहीं करता है? हमें ज्ञानी माने बाहर से महात्मा हुए ना, वो ज्ञानी। और अज्ञानी माने कोई शनि ऐसा वैसा आदमी, अशुभ भाव में पड़ा ऊपर। हम ज्ञानी हो गए, मंदिर आ गए, वो बाहर घूम रहे हैं, ऐसा लगता है? ऐसा है क्या? प्रभु वस्तु को देखो महाराज, वस्तु ज्ञानी है, वस्तु अज्ञानी, पर्याय की इच्छा से। जिसको अपने तत्व की प्राप्ति हो गई है वो ज्ञानी है। अभी तत्व की सिद्धि बताई ना मैंने, तत्व तत्पत्ति, वो ज्ञानी है। उस ज्ञानी बाहर में कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल दरिद्री हो बाहर से है। उस ज्ञानी को बाहर से क्या करना है, नरक का नारकी नहीं हो सकता है, तो दरिद्री है कि नहीं बाहर से? रेंज हो तो है ना दरिद्री, लेकिन अंतरंग में ज्ञानी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वो ज्ञानी कौन हुआ? वो बाहर का संयोग है, वो ज्ञानी और ज्ञानी है।
कि अंतर में जो चैतन्य वस्तु है, परमुपाना भाव वस्तु, अपने स्वतंत्र में पर्याय वस्तु, ऐसी वो वस्तु ज्ञानी, कोई वस्तु अज्ञानी। वहां तो दृष्टि रहती नहीं, वो बाहर को पकड़ता, ये ज्ञान, ये अज्ञान। देखो बार बार बता देते हैं, क्या करना, कोई ज्ञानी या अज्ञानी के स्वरूप बता रहा हूँ, बाहर के संयोग है, ज्ञानी हुए, बाहर से कितना भी महात्मा हुए, लेकिन बाहर के महात्मा बने को रंच मात्र भी अपना नहीं मानता है, ये कर्तव्य है, ठोक के बिल्कुल, मैं इससे महात्मा नहीं हूँ और मैं महात्मा नहीं हूँ, ये बात भी नहीं है। क्या कहा, मैं महात्मा हूँ अपने समय दर्शन ज्ञान चाहिए, ऐसी उसे अपने महात्मा पने की विनय है, भक्ति है, आराधना है उसको, आया कि नहीं आया क्या, ये अभिमान नहीं है। और बाहर के उसमें करे, बाहर से माने अज्ञानी, बाहर के त्याग से महात्मा पना माने, वो अहंकार है, अभिमान है, आया कि नहीं आएगा, ऐसा समझना भैया, क्या करना, भगवान की बातें हैं, किसी के घर की बात नहीं है। तो यहाँ क्या कहा, ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है और अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। माने विकार की भावना करता है, माने क्या, कि विकार रूप परिणमित होता है, ये विकार मैं हूँ, ये मेरा विकार है, ऐसा उस विकार में एकत्व करता है। वो भले ही विकार का नाम नहीं जाना है, उसने किसी को नहीं जाना, न विकार को जाना, न अपने को जाना, कुछ नहीं जाना, ये तो परिणमन, उसका परिणमन की अपेक्षा से बात है। ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित हो। क्या कहा, उसके जो भावक होकर कहा ना, ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है, तो यहाँ ज्ञानी तो, अब आगे देखा, ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से ये निर्मल भाव को भाता है, माने किसका आधार है इसको, हाँ, स्वभाव माने अपनी सत्ता, अपना कोई स्वभाव है कि नहीं, ऐसा पूरा पूरा कितना स्वभाव है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, अपूर्व अक्षय भंडार है, अनंत है, अव्यय है, भक्तामृत सूत्र में अव्यय अनंत, भगवान ऐसा है, तो जैसे भी भगवान वैसा यहाँ अव्यय है, पानी वो खर्च होगा, व्यय होगा उसका, उस स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। देखो, ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है, उसका अर्थ ये किया, परिणमित होता है कि नहीं आया। और अज्ञानी अपने आत्मा को विकार का ही आधार मानकर, ये तो ज्ञानी कह रहे हैं कि अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी को तो पता ही नहीं है। अज्ञानी अपने आत्मा को, अपनी वस्तु को विकार का ही आधार मानकर मात्र विकार रूप परिणमित हो, निर्मल पर्याय के आधार रूप अपने शुद्ध स्वभाव को वह नहीं जानता, इसलिए बाह्य आधार से निर्मलता प्रकट करना चाहता है।
आया कि नहीं आया? मैं मन बाह्य आधार से माने ये त्याग कर दूं, ये त्याग कर दूं, ये नियम कर दूं, ये फलाना कर दूं, इससे मुझे सम्यक दर्शन होगा, समय क्या ऐसा कर दो, उसमें उलझा रहता। मुझे तो वास्तव में आश्चर्य होता है इन बातों, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मैं मुझे कोई समझाए भैया, मेरी खोपड़ी खराब हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, कि बाहर की क्रिया से ये आत्मा का क्या संबंध क्या है, कि मैंने ऐसा खाना सीमित कर दिया, ऐसा कर दिया। भैया मैं कहता हूँ ये अपने को जैसा स्वभाव है वैसा अपन करते हैं, खाते नहीं। जब हम छोटे थे तो हम मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती, तो हमें नहीं स्वाद थी तो नहीं खाते। आज उसको वो अच्छी लगती है तो खाते हैं। तो ये जो स्वाद है आप ऐसा कर रहा है ना, अंदर में इसमें जिस प्रकार का राग है वैसा वैसा, उससे को कहीं ऐसा कर लो, अभी अपन मान लो जैसे चल तो कोई जीव आ जाए तो अपने मारने का स्वभाव है उसको, अपने को सुहाता है, वो नहीं सुहाता है उसको मारना। हाँ, हमें सुहाता है और दूसरे लोग उन्हें सुहाता है, अरे मार देते हैं। मच्छर मारने वाले तो देखे होंगे, मक्खियां मारने वाले देखे होंगे, कॉकरोच मारने वाले देखे होंगे, उन्हें वो सुहाता है तो वे मारते हैं। बोलो, अब हमें नहीं सुहाता है तो इसमें हमारी क्या विशेषता हो, उससे हमारा धर्म क्या होगा? मेरी ये समझ में नहीं आता क्या धर्म हो गया। कुछ लोगों को अंडा खाना सुहाता है, हमें नहीं सुहाता, हमें देखना भी नहीं सुहाता है। बताओ, मुझे बताओ, किसी को देखना सुहाता है? अपने में जितने यहाँ बैठे हैं, हमें सुहाता ही नहीं, तो नहीं सुहाता तो इसमें हमारा क्या धर्म हो गया, उससे हमारे सम्यक दर्शन की क्या लाभ, हमारा उससे सम्यक दर्शन हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा दिमाग तो खराब हो गया, मुझे समझ में नहीं आता। तो समझाया ना ये बात मुझे, नहीं इससे धर्म होता है। अरे ये यहाँ जब आएगा तो उसके परिणामों में विशुद्धता अपने आप ही होगी, उससे ये चीजें सब नहीं सुनाएंगी मुझे अपने आप, उसमें काय का धर्म है, क्या हो रहा है इससे धर्म में? अरे उसका धर्म का आधार तो एक ऐसा समझ हो गया ये चर्चा। भैया कल से अपन 9 बजे शुरू करना चाहते हैं, तो टाइम पर अपन आए तो बहुत अच्छी बात है।